द्वारका नगरी में एक सीधा सादा कुम्हार रहता था। नाम था रामू। उसका जीवन सादा था, पर दिल में कला और श्रद्धा थी। वो मिट्टी से ऐसे सुंदर घड़े बनाता कि देखने वाले ठहर जाया करते थे। पर समय बदल रहा था। लोग अब पीतल, तांबे और सोने चांदी के बर्तनों की ओर आकर्षित होने लगे थे। रामू की दुकान वीरान रहने लगी थी। महीनों की मेहनत मिट्टी में मिलती जा रही थी और अब उसके घर में चूल्हा जलना भी कठिन हो गया था। एक दिन रामू ने ठान लिया कि अब वो अपनी व्यथा प्रभु श्री कृष्ण से कहेगा। सुबह सुबह वो उठकर 2 घड़े बनाए, जिनमें से एक सबसे सुंदर था और दूसरा थोड़ा साधारण। वो दोनों घड़े लेकर सीधे महल पहुंचा। द्वारपालों ने रोका, पर रामू ने कहा, मैं द्वारकाधीश से नहीं, अपने सखा कृष्ण से मिलने आया हूं। ये वाक्य सुनते ही श्री कृष्ण, जो अंदर से सब सुन रहे थे, मुस्कुराए और रामू को भीतर बुलवा लिया। रामू ने दोनों घड़े श्री कृष्ण के चरणों में रख दिए और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मेरी कला मर रही है। लोग अब मिट्टी को बेकार समझने लगे हैं। मैं क्या करूं? श्री कृष्ण ने ध्यान से दोनों घड़े देखे, फिर बोले, रामू, इनमें क्या अंतर है? रामू ने जवाब दिया, प्रभु, एक में मैंने अपनी पूरी आत्मा डाल दी और दूसरे को केवल अभ्यास के लिए बनाया। श्री कृष्ण ने साधारण घड़े को उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। घड़ा चकनाचूर हो गया। सब चौंक गए। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जिस घड़े में प्रेम और समर्पण नहीं होता, उसका यही हाल होता है, टूटना। लेकिन जिस कृति में आत्मा जुड़ी हो, वो अमर हो जाती है। उन्होंने सुंदर घड़ा उठाया, उस पर हाथ फेरा और बोले, इसमें केवल मिट्टी नहीं, तुम्हारा मन भी है। ऐसा घड़ा तो साक्षात पूजा के योग्य है। फिर श्री कृष्ण ने घोषणा की कि द्वारका के सभी मंदिरों, यज्ञों और अनुष्ठानों में अब से रामू के बनाए घड़े ही प्रयोग होंगे। उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया कि रामू को महल के पास एक नई कार्यशाला दी जाए और रोज ताजी मिट्टी पहुंचाई जाए। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। वो श्री कृष्ण के चरणों में गिर गया। श्री कृष्ण ने उसे उठाया और कहा, रामू, जब तक तुम अपने काम से प्रेम करोगे, तुम्हारी कला कभी नहीं मरेगी। लोग भले ही समय के साथ बदल जाएं, पर सच्चा श्रम और सच्चा प्रेम कभी पुराना नहीं होता। उस दिन से रामू का जीवन बदल गया। अब उसके घड़े सिर्फ उपयोग के लिए नहीं, श्रद्धा और आस्था के प्रतीक बन गए। और हर बार जब कोई घड़ा पूजा में रखा जाता, तो लोगों को याद आता, जिस काम में आत्मा हो, वही भगवान तक पहुंचता है।